अपने दा बड़ा डंगे आ, यानी कि अपने लोगों से उसने कहा कि इतने धोखे खाए हैं, इतने धोखे खाए हैं कि अब मैं किसी सूरत एक फोटोकॉपी भी नहीं कराता कि कहीं वो उससे क्या कर ले, इसका कोई पता नहीं। बहरहाल कानून की इम्प्लीमेंटेशन जो है, कानून का आना जो है वो तो हो चुका। बड़े सारे नौजवान अभी तक ये समझते हैं कि पता नहीं कानून आया भी है कि नहीं। कानून आ चुका, लेकिन अमलदारी में अभी तक वजीर की जो वजारती पुरगी की अपोफासी होती है उसका इंतजार है। कानून कल लागू हो जाता है या 10 दिन लगते हैं या 2 हफ्ते लगते हैं, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कल, आज, कहीं भी किसी वक्त भी उसकी अमलदारी का ऐलान किया जा सकता है और वकला कानूनदान सारे के सारे इसी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है? आपने करना यह है कि आपने अपने सबूत, अपनी अपनी फाइल्स, अपनी अपनी तरतीब, जहां आपको आसानी है उसके लिए आप बेहतरीन फाइल बना के रखें और इस तरह शेड्यूल के मुताबिक आपके पेपर्स जो हैं जमा हो जाएंगे। वो नौजवान, वो बच्चे, अब इसके बाद उन विवेशियों का बहुत ज्यादा सवाल है। अच्छा, जिन नौजवानों ने 7 साल के पेपर, यहां एक जुड़ा हुआ फिक्रा है, 7 साल के पेपर्स आपने जमा करा दिए हैं, जैसे कि बड़े सारे नौजवान बच्चों की फाइल्स आई हैं और उन्होंने कहा है कि मैंने 7 साल वाले जमा कराए थे पुलिस से बचने के लिए। ठीक है, तो अब कानून दानों का, माहिरीन कानून का यह कहना, यूनानी इमिग्रेशन लॉज इसमें मुमकिन है उसको कैंसिल कराने की जरूरत ना पड़े, उससे, उसी पाराबोला से जो है आपकी फाइल मुमकिन है कन्वर्ट कर दी जाए। इसका बहुत ज्यादा इम्कान है, इसलिए 7 साल वाले कानून पर जमा कराए गए पेपर्स की आपने कैंसलेशन अभी नहीं करनी। 7 साल पर ली गई वेव्योसी, उसको आपने कैंसलेशन के रास्ते पर नहीं जाना। इसलिए मेरे बच्चों कहता हूं कि हर फर्द का, हर नौजवान का केस अलग है, मामला अलग है, उसके मसाइल अलग है, उसकी किसी की अदालत है, किसी का कुछ है। तो उस सूरत में सबसे बेहतरीन मशवरा ये होता है ना कि आपकी फाइल, आपका किरदार, आपका करैक्टर, आपके साथ जुड़े हुए मामलात को एक एक करके देखा जाए और एक एक करके उनका हल निकाला जाए कि किस तरह रास्ते से ये जो है बेहतर से बेहतर की तरफ जा सकता है। अच्छा, दूसरे जो नौजवान हैं, वो बच्चे, वो शहजादे हमारे जिन्होंने वो इंसानी हमदर्दी की वेव्योसी के नाम पर बगैर किसी सबूत, बगैर दलील के वेव्योसियां ली, पाकिस्तान गए, आए, मुख्तलिफ मराहल किए, अफीमी बनाई, मुख्तलिफ मामलात किए, तो उनकी वेव्योसियां जो है उनका कैंसिल होना 2 वजूहात की बुनियाद पर बहुत जरूरी है, लाजिम है। लेकिन रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है, ये एक तीसरा नुक्ता है। पहला नंबर तो ये है कि फॉर एग्जांपल जो कोई भी चीज, अब आपको कहने वाले कुछ भी कहे, जो कानून नहीं जानता, जो इमिग्रेशन के लफ्ज के स्पेलिंग भी नहीं जानता, जो इसके तरतीब और तरसील को नहीं जानता, वो तो जो दिल कह सकता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है इंसानी हमदर्दी ये है कि मैं गरीब बड़ा हूं, या मेरे मसाइल इतने ज्यादा हैं, कुनबा बड़ा है, बहन भाई ज्यादा है, या इस तरह के। तो मेरे बच्चों, कानून में इन चीजों का कोई जिक्र नहीं, कोई तल्लक नहीं, कोई वास्ता नहीं। कानून इन बुनियादों पर किसी भी सूरत आपको इंसानी हमदर्दी की वेव्योसी ना देता है, ना उसकी राह देता है, ना उस हवाले से एक लफ्ज कानून में लिखा है। बहरहाल बात यह है कि सबूत और दलील के बगैर, कानून के बगैर जब वेव्योसी ली तो उसका मतलब है कि ये एक ऐसे ही फजूल वेव्योसी थी। चे जाए कि रिकॉर्ड पर आपने उस पर सफर भी किया, आपने अपने ममालिक भी गए, वापस भी आ गए खैर खैरियत से, लेकिन बड़ी माजरत से कानून इसको, यूनानी इमिग्रेशन लॉज, इन वेव्योसी को फ्रॉड वेव्योसी कहते हैं, जालसाजी की वेव्योसी कहते हैं, 2 नंबर करने का क्राइम वेव्योसी कहते हैं इसको। ठीक है,
अब आपने इसका नाम इंसानी हमदर्दी की बेबेहोशी रख लिया है, किसी ने इसकी शादी की बेबेहोशी रख लिया है, किसी ने नशई वाली बेबेहोशी रख लिया है। बहरहाल ये असल में वो बेचारे चीटर्स, वो धोखेबाज, वो नौसरबाज जिन्होंने ये बेबेहोशियां बनाई, उन्होंने कहा हमें 600-700 यूरो मिल रहा है 5 मिनट के काम से, 10 मिनट के काम से, 1 घंटे के काम से, तो हम क्यों ना 10,000 लोगों से लूटने का सबब जो है, इनको बच्चों को तो समझ नहीं आनी, तो हम इनसे पैसे ले सकते हैं। उन्होंने लेने थे, ले लिए। अब वहां ही दोबारा आप जाएंगे जब, तो 143 यूरो देंगे। 143 यूरो में सिर्फ अगर मेल भेज के आपकी कैंसलेशन की जाएगी, तो मेरी नजर में जो मैंने रिसर्च की है, तहकीकात की है, उसके मुताबिक बाकायदा कुरियर के जरिए, बाकायदा जो है बाई हैंड उनको आपकी फाइल पूरी की पूरी मिलनी चाहिए और लेटर उनको रिसीव होना चाहिए। उसके बाद अब बेशुमार बच्चे अब तीसरे मरहले में है। नंबर 1 कह रहा था कि कानून में 3 साल वाले में या 7 साल वाले में जाने से कबल बेहद लाजिम और जरूरी, ये यूनानी इमिग्रेशन लॉज कहते हैं कि जरूरी इसलिए है कि आप जब तक एक किस्म के आदिया पारामोनी को, एक किस्म की एप्लीकेशन को रोकेंगे नहीं, दूसरी जो एप्लीकेशन है वो आप दे नहीं सकते। नंबर 1 तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि उसको रोका जाए। अब क्यों रोका जाए, फैसला आपने करना है। मैंने आपको यूनानी इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से बताना है कि कानून क्या कहता है, आपको किस राह पे वो कबूल करता है और किस राह पे आपके आगे सामने वो दीवार खड़ी करता है कि रुक जाओ भाई। अच्छा, इन बेबेहोशियों को जब कोई वकील या कोई भी इदारा या जिस तरह से भी आप कैंसिल की एप्लीकेशन कर देते हैं, 1 दिन में 2 दिन में एप्लीकेशन तो हो जाती है, लेकिन बेबेहोशी कब कैंसिल होगी? बेबेहोशी कैंसिल तब होगी जब वो मुतलका अफसर, वो मुतलका इदारा, फॉर एग्जाम्पल आपने कल आप मेरे पास आए, किसी के पास गए, एक वकील को ये अपना केस सौंपा, तो सबसे बेहतर तो ये है मेरे बच्चों कि आपने दफ्तर में, पाकिस्तान कम्युनिटी के दफ्तर में आए ताकि मैं आपको सारी बात बताऊं। उसके बाद जहां दिल करता है, जहां आपको सहूलत है, आसानी है, वहां जाए, वहां करें। अच्छा, तो कह रहा था जब आपकी एप्लीकेशन चली जाती है ना, बेशक वो ईमेल के जरिए जाए, ऑनलाइन सिस्टम के जरिए जाए, कुरियर के जरिए जाए, बाय हैंड वकील के जरिए जाए, कोई भी जरिया हो, तो उसमें वसूली के बाद तकरीबन 1 माह से 2 माह बल्कि 3 माह भी लग सकते हैं। तो उस दौरान ये सारी बेबेहोशियां ऑनलाइन शो हो रही होती हैं। ठीक है, जब तक इदारा पेरिफेरिया, जब तक वजारत इमिग्रेशन उनको बंद ना करे, उस वक्त तक आपकी तरफ से तो चला गया वो सिस्टम। इसलिए मैं कहता हूं कि इसकी रसीद, इसकी दलील आपके पास मौजूद होनी चाहिए कि आपने किस वक्त, कहां से, किस कुरियर से, किस जरिए से, किस जो है दकास्तिको एपिमेलिटिस या किस वकील के जरिए आपने भेजी। आपके पास दिन, टाइम, हर चीज मौजूद होनी चाहिए ताकि कल को आप जब एप्लीकेशन करें तो आपके पास रसीद, दलील मौजूद हो। ठीक है, जहां दिल करेगा लूट लेगा। ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी। सलाम अलैकुम, फी अमानिल्लाह।